अब बात करते हैं हरियाणा में हुई उस हत्या की जिसकी चर्चा पूरे देश में है। बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। हालांकि आज नफे सिंह राठी का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन इस मर्डर को लेकर हरियाणा में जबरदस्त सियासत हो रही है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ उसमें बीजेपी के एक पूर्व विधायक का नाम भी है, इसलिए विपक्ष ने इसे बड़ा इशू बनाया। आज असेंबली में हंगामा हुआ, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए। जब हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने विधानसभा में दावा किया कि हरियाणा में क्राइम कम हुआ है, तो विपक्ष के नेता और भड़क गए। नफे सिंह की हत्या पर जवाब मांगा गया तो अनिल विज ने कहा नफे सिंह उनके भी दोस्त थे, उनकी हत्या हैरान करने वाली है। सीनियर पुलिस अफसर जांच में लगे हैं, लेकिन नफे सिंह के परिवार वालों ने एफआईआर में जिन लोगों के नाम डाले हैं उसे देखकर लगता है कि मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए जांच बारीकी से करने की जरूरत है। अनिल विज ने कहा अगर विपक्ष के नेताओं को जांच पर शक है तो सरकार इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। दुखद घटना है नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी। जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। कल शाम बहादुरगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंधाधुंध फायरिंग करके नफे सिंह की हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त नफे सिंह का भांजा राकेश गाड़ी चला रहा था। उसके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। राकेश का कहना है कि एक गाड़ी नफे सिंह की गाड़ी का पीछा कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन अचानक रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया, जिसके कारण गाड़ी रोकनी पड़ी। उसी वक्त पीछे आ रही गाड़ी से 4-5 लोग उतरे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। राकेश को भी 3 गोलियां लगी हैं। उसका कहना है कि हत्यारों ने उससे कहा वो उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ रहे हैं, जिससे वो घर जाकर बताए कि नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी और कमल किसी के खिलाफ ही अदालत में गए तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसी बयान के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 5 अज्ञात मिलाकर कुल 12 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला आपसी रंजिश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हो सकता है। अब इसकी जांच हो रही है, लेकिन चूंकि किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए नफे सिंह राठी का परिवार खासा नाराज है। आज नफे सिंह राठी का शव सड़क पर रखकर प्रोटेस्ट किया गया। इस प्रदर्शन में आईएनएलडी के नेता अभय सिंह चौटाला भी शामिल हुए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब मुख्यमंत्री लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें कुर्सी में बने रहने का कोई हक नहीं है। चौटाला ने कहा कि अनिल विज ने सदन में जो कहा उससे साफ है सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। नफे सिंह राठी आईएनएलडी के बड़े नेता थे, लेकिन उनके खिलाफ भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। 2 केस जमीनों पर कब्जे के हैं, एक मर्डर का केस है, एक आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक के अलावा सतीश राठी का नाम भी आया है। सतीश राठी जगदीश राठी का भाई है। जगदीश राठी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। वो पूर्व मंत्री मांगेराम राठी का बेटा था। इस मामले में नफे सिंह राठी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब नफे सिंह राठी के परिवार ने जगदीश के भाई सतीश राठी को नफे सिंह की हत्या में आरोपी बताया है, इसलिए मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। नफे सिंह की हत्या बिल्कुल उसी अंदाज में की गई जैसे मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ।
अपराधियों ने रैकी की, गाड़ी का पीछा किया, मौका मिलते ही घेर कर मार डाला। पुलिस का कहना है कि हालात देखकर लगता है कि मामला सियासी से ज्यादा रंजिश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है। शार्प शूटर्स को हायर करके हत्या करवाई गई, इसलिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शूटर्स को पकड़ना होगा। वो हत्या से पहले और बाद में किसके संपर्क में थे, ये पता लगाना होगा। पुलिस के पास सुराग है, लेकिन सुरागों से कातिल और उनके हैंडलर तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। और चूंकि मामला विरोधी दल के एक बड़े नेता की हत्या का है, हरियाणा के पूर्व बीजेपी विधायक का नाम 12 आरोपियों की लिस्ट में है, इसलिए इस मर्डर को राजनीतिक रंग तो दिया ही जाएगा। इस हत्या को लेकर हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठेंगे, इसलिए हरियाणा की सरकार को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। आज के जमाने में किसी हत्या के मोटिव को, उसके पीछे कौन लोग हैं, इसको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर सवेर सब कुछ सामने आ जाता है।